कभी ऐसा हुआ है ना कि कोई जो कभी हर छोटी बड़ी बात शेयर करता था, अब अचानक खामोश हो गया। पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था, अब सीन पर ही छोड़ दिया जाता है। पहले बातें खत्म नहीं होती थीं, अब जवाब बस हम तक सिमट गया है। और फिर मन में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो वो अब दूर हो गया। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब कोई बात करना बंद कर दे तो चुप रहना ही सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली जवाब क्यों होता है। स्टोइसिज्म के सिद्धांतों, साइकोलॉजी के ट्रूथ और इंसानी भावनाओं की गहराई से हम आज इस खामोशी की असली ताकत को समझेंगे। एक, खामोशी कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है। स्टोइसिज्म कहता है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। जब कोई बात करना बंद कर देता है तो हमारे मन में सैकड़ों कहानियां बनती हैं। क्या वो नाराज है? क्या उसे कोई और मिल गया? क्या मैं अब मायने नहीं रखता? लेकिन असल में कभी कभी वो इंसान बस अपने मन के शोर से लड़ रहा होता है। और ऐसे वक्त में आपकी खामोशी आपकी परिपक्वता दिखाती है। साइकोलॉजी ये बताती है कि जो इंसान चुप रहना जानता है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। चुप रहना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि यह दिखाना कि आप प्रतिक्रिया नहीं, समझ से चलते हैं। दो, हर जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों को वक्त जवाब देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर एंड रिवीलर। जब कोई दूर हो जाए तो तुरंत जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर भावना को समय की जरूरत होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति भावनात्मक दूरी बनाता है तो वो खुद को समझने के प्रोसेस में होता है। अगर आप उस समय शब्दों से पीछा करते हैं तो वो और दूर चला जाता है। इसलिए चुप रहना वो जगह देता है जो हीलिंग के लिए जरूरी है। कभी कभी साइलेंस ही रिश्ता बचा लेती है, क्योंकि वो ईगो को शांत कर देती है। तीन, चुप रहना आपको रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। स्टोइक्स कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट। आप दूसरों के व्यवहार को नहीं, बस अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई बात करना बंद करता है और आप तुरंत सवालों, गुस्से या दर्द से प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप अपने भावनात्मक स्तर पर स्थिर हैं। साइकोलॉजिकली साइलेंस बिल्ड्स इमोशनल रेजिलियंस। मतलब आप अपनी भावनाओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें संभालना सीखते हैं। चार, खामोशी आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। कभी ध्यान दिया है, जब आप जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो वही लोग आपकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य हमेशा वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। स्टोइसिज्म इसे पावर ऑफ डिटैचमेंट कहता है। जब आप खुद को भावनात्मक रूप से अलग रखते हैं तो आपकी उपस्थिति की कीमत बढ़ जाती है। तो चुप रहना कभी कभी अपनी कीमत याद दिलाने का सबसे सटीक तरीका होता है। पांच, खामोशी आत्मनिरीक्षण का दर्पण है। जब आप चुप होते हैं तो आप दूसरों को नहीं, खुद को सुनना शुरू करते हैं। स्टोइक थिंकर्स मानते थे कि बाहर की दुनिया आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर कोई बात करना बंद कर दे तो ये वक्त है खुद से सवाल पूछने का। क्या मैंने खुद को खो दिया? क्या मैं किसी के वैलिडेशन पर जीने लगा हूं? साइकोलॉजी बताती है कि इनर रिफ्लेक्शन से इमोशनल क्लैरिटी आती है। आप समझ पाते हैं कि कौन आपके जीवन में रहना चाहता है और कौन सिर्फ एक दौर था। छह, हर खामोशी बिछड़ने की नहीं होती, कुछ खामोशियां मैच्योरिटी की होती हैं। कभी कभी कोई बात नहीं करता क्योंकि वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। वो जानता है कि शब्द अब सिर्फ आग बढ़ाएंगे। स्टोइसिज्म कहता है, वाइज पीपल स्पीक ओनली व्हेन नेसेसरी। और साइकोलॉजी के अनुसार सात, चुप रहना अपने आत्मसम्मान की रक्षा है। कभी कभी सामने वाला बस ये देखना चाहता है कि आप कितनी बार झुकेंगे। और स्टोइक फिलॉसफी साफ कहती है, डिग्निटी इज मेंटेन्ड नॉट बाय नॉइज बट बाय साइलेंस। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करते हैं। साइकोलॉजिकली हर व्यक्ति को बाउंड्रीज की जरूरत होती है। अगर आप हर बार चुप्पी तोड़कर चेस करते रहेंगे तो आपकी इमोशनल एनर्जी खत्म हो जाएगी। कभी कभी खुद को संभालना किसी को समझाने से ज्यादा जरूरी होता है। आठ, खामोशी ब्रह्मास्त्र है। यह दिखाती है कि आप अपनी पीस को प्राथमिकता देते हैं। स्टोइसिज्म का मूल यही है, शांति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाओ।
जब आप किसी के कोल्ड बिहेवियर पर भी शांत रहते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपकी पीस उनके बिहेवियर से बड़ी है। साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंस ट्रिगर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन इन द अदर पर्सन। आपकी चुप्पी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है, क्यों वो अब रिएक्ट नहीं कर रहा। यह वही पल होता है जहां आपकी चुप्पी उनकी बेचैनी बन जाती है। नौ सच्चा प्यार या सच्चा रिश्ता खामोशी में भी टिकता है। स्टोइक दृष्टिकोण से सच्चा रिश्ता शब्दों पर नहीं, भावनाओं की स्थिरता पर टिका होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जेन्युइन बॉन्ड कभी भी कांस्टेंट कम्युनिकेशन से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट केयर से बनता है। अगर कोई थोड़ा वक्त ले रहा है तो उसे वो स्पेस दो, क्योंकि अगर रिश्ता सच्चा है तो खामोशी भी उसे तोड़ नहीं सकती। 10. खामोशी सिखाती है खुद से प्यार करना। आखिर में जब कोई बात करना बंद कर देता है तो वो आपको एक सबसे बड़ा तोहफा दे जाता है, खुद की ओर लौटने का। स्टोइसिज्म कहता है द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर योरसेल्फ। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तो आप दूसरों की खामोशी से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको किसी की उपस्थिति नहीं, अपनी आत्मिक शांति चाहिए होती है। खुद पर नियंत्रण सबसे बड़ी जीत है। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत कहता है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि इंसान की जिंदगी तब बिगड़ती है जब उसकी भावनाएं उसके फैसले लेने लगती हैं। जब गुस्सा, दुख या डर तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो तुम अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे रहे होते हो। स्टोइक सोच कहती है कि हमें यह समझना चाहिए, हमारे साथ क्या होता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारी शांति तोड़ने की कोशिश करे, तो शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह की मानसिक महारत है। साइकोलॉजिकली जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो तो दिमाग का रैशनल हिस्सा काम करता है और इमोशनल हिस्सा शांत होता है। इससे तुम निर्णय नहीं बल्कि समझ से काम लेते हो। याद रखो, जिसने खुद पर जीत पा ली उसे कोई हरा नहीं सकता। दर्द से भागो मत, उसे समझो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दर्द से भागना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर दर्द, हर तकलीफ तुम्हें अपने भीतर की गहराई से मिलवाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम दर्द को सप्रेस करते हैं तो वो हमारे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस या ट्रॉमा बनकर रह जाता है, लेकिन जब हम उसे महसूस करने की अनुमति देते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। स्टोइक थिंकर्स मानते थे कि पेन इज द टीचर। हर अनुभव, हर धोखा, हर चोट तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम भाग गए तो सबक अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी यह साबित हुआ है कि जो लोग अपने भावनात्मक घावों को समझते हैं वो ज्यादा मजबूत और स्थिर बनते हैं। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो घाव मत गिनो, सबक गिनो। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ो। स्टोइसिज्म का मूल यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट। जब हम हर चीज को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, लोग, रिश्ते, नतीजे, तो हम खुद को दुख की ओर धकेलते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लगातार नियंत्रण की चाह इंसान में एंजाइटी और ओवरथिंकिंग बढ़ाती है, लेकिन जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। सोचो, अगर बारिश पर तुम्हारा बस नहीं तो शिकायत करने का क्या फायदा। स्टोइक सोच यही सिखाती है, कुछ चीजें बस होने के लिए होती हैं, उन्हें स्वीकारना ही शांति का रास्ता है। साइकोलॉजिकल संतुलन भी वहीं आता है, जब हम परिणाम नहीं प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। यही वो कला है जो तुम्हें शांत, केंद्रित और मजबूत बनाती है। खामोशी में जवाब छिपा होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। जब तुम बहस नहीं करते, जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम दूसरों के नियंत्रण से बाहर निकलते हो। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान चुप रहना सीख जाता है तो उसकी इमोशनल रेगुलेशन शक्ति बढ़ जाती है। वो अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जवाब देता है। कभी कभी चुप रहना दूसरों के अहंकार को शांत करने का सबसे सटीक तरीका होता है। स्टोइक्स कहते थे, वर्ड्स डिस्टर्ब द पीस, साइलेंस प्रोटेक्ट्स इट। तो जब तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हें समझ नहीं सकता, तो खुद को साबित मत करो, बस शांत रहो, क्योंकि समझदार लोग शब्दों से नहीं, वाइब से समझ जाते हैं कि कौन क्या है। अटैचमेंट नहीं, कनेक्शन रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है, लव डीपली बट विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। साइकोलॉजी कहती है कि अनहेल्थी अटैचमेंट इंसान को डिपेंडेंट बना देती है। तुम खुद को खो देते हो किसी ऐसे में जो शायद अब तुम्हें चाहता ही नहीं। लेकिन कनेक्शन का मतलब है
साथ रहना बिना खोए हुए। अटैचमेंट में डर होता है, कनेक्शन में स्वतंत्रता। अटैचमेंट कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जबकि कनेक्शन कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। स्टोइक दृष्टिकोण में सच्चा प्यार वो है जो तुम्हारी इनर पीस को न तोड़े। इसलिए किसी से इतना मत जुड़ो कि खुद से ही कट जाओ, क्योंकि सच्चा रिश्ता वो नहीं जो तुम्हें पूरा करे, वो है जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। अपेक्षाएं कम रखो, शांति ज्यादा मिलेगी। स्टोइसिज्म का एक अमर वाक्य है, एक्सपेक्ट नथिंग एक्सेप्ट एवरीथिंग। साइकोलॉजी भी मानती है कि उम्मीदें जितनी ज्यादा होंगी, निराशा उतनी गहरी होगी। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो वैसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं, तो हम उनकी आजादी को बांधने लगते हैं, और जब वो वैसा नहीं करते तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन स्टोइक सोच कहती है दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकारो, जो है उसे वैसे ही देखने की आदत डालो, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही इनर पीस की शुरुआत है। एक्सपेक्टेशन बंधन बनाती है, एक्सेप्टेंस मुक्ति देता है। बीते हुए कल को छोड़ना भी एक कला है। स्टोइक्स कहते हैं यू कांट चेंज द पास्ट बट यू कैन रूइन द प्रेजेंट बाय क्लिंगिंग टू इट। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने पुराने घावों में जीता रहता है, वो भविष्य की खुशी खो देता है। अगर कोई चला गया, अगर कुछ गलत हुआ, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसे छोड़ देना तुम्हारे कंट्रोल में है। हर याद को पकड़े रहना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को भूलना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, लेट गो नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। और यही मानसिक आजादी का असली रास्ता है। इमोशन को महसूस करो, लेकिन उनमें डूबो मत। स्टोइक्स भावनाओं को दुश्मन नहीं मानते, वो कहते हैं फील इट बट डोंट बिकम इट। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस। मतलब जब तुम गुस्से में हो तो ये जानना कि हाँ मैं गुस्से में हूं, लेकिन उसी गुस्से में बहकर नुकसान न कर देना। हर इमोशन एक वेव है, अगर तुम उसे देखोगे तो वो गुजर जाएगी, अगर तुम उसमें कूदोगे तो डूब जाओगे। स्टोइसिज्म सिखाता है कि मन को ऑब्जर्वर बनाओ, विक्टिम नहीं। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखते हो तो तुम खुद से बड़े बन जाते हो। यही मानसिक शांति की असली शुरुआत है। खुद से मुकाबला करो, दूसरों से नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर, नॉट टू अदर्स। साइकोलॉजी के अनुसार कंपैरिजन सबसे ज्यादा सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाता है। जब तुम दूसरों से अपनी जिंदगी को तौलते हो तो तुम अपने सफर की खूबसूरती खो देते हो। हर इंसान का टाइम अलग होता है, हर मंजिल की दूरी अलग। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है सच्ची जीत तब है जब तुम कल के खुद से बेहतर हो, क्योंकि असली कंपटीशन कभी बाहर नहीं, हमेशा भीतर होता है। शांति को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। स्टोइसिज्म का अंतिम सत्य यही है, पीस इज पावर। साइकोलॉजी कहती है कि मेंटल पीस तुम्हारे निर्णय, रिश्ते और आत्मसम्मान सबको प्रभावित करती है। अगर तुम्हारे पास शांति नहीं तो कुछ भी स्थायी नहीं। हर झगड़ा, हर बहस, हर रिश्ता अगर तुम्हारी शांति तोड़ रहा है तो वहां से पीछे हटना ही मैच्योरिटी है। स्टोइक थिंकर्स सिखाते हैं कि शांति तब आती है जब हम हर चीज को समझने की कोशिश बंद कर देते हैं। तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ शांति चाहिए होती है, और वही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। लोग बदलते नहीं, बस अपनी असलियत दिखा देते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें दूसरों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान स्थिर नहीं होता। हर कोई परिस्थितियों, भावनाओं और समय के साथ बदलता है। जब कोई अचानक अलग बर्ताव करने लगता है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो नया नहीं हुआ, बस उसने वो दिखा दिया जो पहले छिपा था। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का व्यवहार उसके इमोशनल नीड्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स से चलता है। जब कोई आपसे दूर होता है तो हो सकता है वो खुद को बचा रहा हो, न कि आपको चोट पहुंचा रहा हो। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं ऑब्जर्व, डोंट टेक इट पर्सनली। जब आप ये समझ जाते हैं कि लोगों का व्यवहार उनकी मनस्थिति का परिणाम है, तो आप आहत नहीं बल्कि शांत रहते हैं। किसी की बदलती प्रवृत्ति को स्वीकारना आत्मज्ञान की निशानी है, क्योंकि जो अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहने देता, वही सच में मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है। कभी कभी जवाब न देना आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी से बहस या सफाई देने लगते हैं तो हम उस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा और ध्यान दे रहे होते हैं। स्टोइसिज्म इस स्थिति में कहता है चूज योर साइलेंस वाइजली। जब आप जानते हैं कि आपकी नीयत साफ है
तो आपको दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अपनी सोच के चश्मे से देखता है और उस सोच को आप बदल नहीं सकते। इसलिए जब कोई आपको गलत समझे या दूर हो जाए तो शांत रहो। वो व्यक्ति खुद समय के साथ समझ जाएगा कि किसकी नीयत क्या थी। साइकोलॉजिकली, साइलेंस ट्रिगर्स रिफ्लेक्शन। आपकी चुप्पी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए याद रखो, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, कुछ खामोशियां ही सबसे सटीक जवाब होती हैं। इमोशनल डिटैचमेंट हार नहीं, आत्मनियंत्रण है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि सच्ची शांति तब आती है जब आप लोगों से जुड़ते हैं लेकिन उनमें खोते नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ठंडा दिल नहीं बल्कि समझदार मन है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान हर चीज को व्यक्तिगत लेना छोड़ देता है तो उसका इमोशनल बैंडविड्थ बढ़ जाता है। अब वह स्थिति को ऑब्जेक्टिविटी से देख पाता है। जब आप किसी के शब्दों या रवैये से प्रभावित नहीं होते तो आप असल में पावरफुल बनते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, यू डोंट हैव टू अटेंड एवरी आर्ग्यूमेंट यू आर इनवाइटेड टू। यही डिटैचमेंट की शक्ति है। यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना ही असली परिपक्वता है। हर इंसल्ट को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी बताती है कि जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो दरअसल अपनी असुरक्षा छिपा रहे होते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि इंसल्ट पर प्रतिक्रिया देना उस व्यक्ति को शक्ति देना है। जब कोई आपको प्रोवोक करे और आप मुस्कुराकर चुप रह जाएं, वही आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आपकी शांति उसे असहज करेगी। स्टोइक मनोविज्ञान कहता है, पीपल इंसल्ट यू टू फाइंड पावर ओवर यू, डोंट गिव देम दैट। जब आप खुद के भावनात्मक बटन किसी के हाथ में नहीं देते तो आप मानसिक रूप से अजेय बन जाते हैं। इसीलिए इंसल्ट को इंसल्ट की तरह नहीं, एक टेस्ट की तरह देखो कि क्या तुम अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हो। हर रिश्ता सिखाता है, टिकने के लिए नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है, एवरीथिंग इज टेम्पोररी, इवन पीपल। साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान आपकी जिंदगी में एक भूमिका निभाने आता है, कोई सिखाने, कोई तोड़ने, कोई जोड़ने। जब कोई चला जाता है तो ये मान लो कि उसका अध्याय खत्म हुआ, किताब नहीं। डिटैचमेंट की कला यही है, रिश्तों को अपनाओ लेकिन आसक्ति मत पालो, क्योंकि जब आप किसी के जाने को स्वीकारना सीख जाते हैं तो आप खुद को खोने से बचा लेते हैं। हर विदाई दर्द देती है लेकिन वो आपकी इनर ग्रोथ की सीढ़ी भी होती है। बाहरी शांति पाने से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, यू कांट कंट्रोल द वर्ल्ड बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन टू इट। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हम जिस तरह चीजों को परसीव करते हैं वही हमारी इमोशनल रियलिटी बनती है। जब कोई आपको नजरअंदाज करे, धोखा दे या नीचा दिखाए तो असली सवाल ये नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि ये है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली जंग भीतर की होती है, अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के खिलाफ। जो व्यक्ति अपनी इनर रिएक्शन को स्थिर रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। हर दर्द के पीछे एक सबक छिपा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम दर्द को सही नजरिए से देखते हैं तो वो ट्रॉमा नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। स्टोइक्स कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो चीज तुम्हें तोड़ रही है वही तुम्हें नया बना रही है। हर धोखा, हर असफलता, हर बिछड़ना तुम्हें मजबूत, गहरा और समझदार बना रहा है। इसलिए दर्द से भागो मत, उसे समझो, उसे सीखो, क्योंकि वो दर्द तुम्हारे अंदर वो आग जला रहा है जो एक दिन तुम्हें रोशनी देगी। हर प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, तुम यह तय नहीं कर सकते कि क्या होगा, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। साइकोलॉजी भी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी रिस्पॉन्स चॉइस है। कई बार हम दूसरों की बातों या व्यवहार से इतना आहत हो जाते हैं कि अपना नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन सच तो यह है, कोई भी तुम्हारे अंदर गुस्सा या दुख तब तक नहीं जगा सकता जब तक तुम अनुमति न दो। जब तुम यह समझ जाओगे तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। ओवरथिंकिंग कंट्रोल की चाह का परिणाम है। साइकोलॉजी के अनुसार ओवरथिंकिंग तब होता है जब दिमाग यह स्वीकार नहीं कर पाता कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, वरीइंग डज नॉट टेक अवे टुमारोज प्रॉब्लम्स, इट टेक्स अवे टुडेज पीस। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही ठीक करना है तब मन बेचैन होता है, लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है, तब शांति लौट आती है।
इसलिए अगली बार जब दिमाग ज्यादा सोचे तो खुद से कहना, आई विल फोकस ओनली ऑन व्हाट आई कैन चेंज। खुद से प्यार करना स्टोइसिज्म का सबसे सुंदर रूप है। स्टोइसिज्म सिर्फ ठंडा दिमाग रखने की बात नहीं करता, यह आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सिखाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम टॉक्सिक रिश्तों, वैलिडेशन की तलाश और इमोशनल केओस से मुक्त हो जाते हैं। खुद को वो दया, वो धैर्य दो जो तुम दूसरों को देते हो। स्टोइक थिंकर्स मानते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ इनर पीस। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, अपनी गलतियों को माफ करते हो और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो, तब जिंदगी बदलती नहीं, खिल उठती है। जब कोई चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। स्टोइसिज्म सिखाता है, जिसे जाना है 2023 उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट से होता है। हमें खोने का डर होता है, प्यार का नहीं। लेकिन जब आप इस डर को पहचान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। स्टोइक्स मानते हैं कि जिंदगी में जो भी आता है वो अपने समय के लिए आता है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ आपको मजबूत बनाने। किसी के जाने से अगर तुम्हें दर्द हुआ है तो ये समझो कि उसने तुम्हें खुद से मिलवाया है। हर लॉस एक लेसन है। जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। इसलिए अगली बार जब कोई दूर जाए, मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, तुम्हारे जाने से मैं खुद को पा रहा हूं। यही स्टोइक प्रेम है, जहां प्यार में भी शांति होती है, अधिकार नहीं। जिंदगी को वैसे ही स्वीकारो जैसी वो है, न कि जैसी तुम चाहते हो। स्टोइसिज्म का मूल यही है, एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज। साइकोलॉजी भी कहती है कि ज्यादातर तनाव, निराशा और दुख तब होते हैं जब हमारी उम्मीदें हकीकत से टकराती हैं। जब हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से चलें और वे नहीं चलती, तब मन टूटता है। लेकिन स्टोइक सोच सिखाती है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। जो है उसे जैसा है वैसा देखो। चाहे रिश्ता हो, करियर हो या लोग, सब कुछ एक प्रवाह में है। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं तो दर्द कम हो जाता है। एक्सेप्टेंस आपको मानसिक स्वतंत्रता देता है। जब आप कहना शुरू करते हैं, हाँ ये ऐसा ही है और मैं इसे संभाल लूंगा, तो भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जगता है। साइकोलॉजी के अनुसार यही इमोशनल मैच्योरिटी है। जीवन तब आसान नहीं, लेकिन शांत जरूर हो जाता है। हर प्रतिक्रिया तुम्हारे स्तर को दर्शाती है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी की बात हमें उतना ही चोट पहुंचाती है जितना हम उसे अपनी अहमियत देते हैं। स्टोइसिज्म इसी को एक गहरे तरीके से कहता है, यू कांट कंट्रोल व्हाट अदर्स से, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। जब कोई तुम्हें उकसाए, अपमान करे या तर्क दे तो तुरंत जवाब मत दो। हर प्रतिक्रिया तुम्हारी आंतरिक अवस्था का आईना होती है। स्टोइक मन सिखाता है कि हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला अपनी ही बातों में उलझ जाता है। याद रखो, तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर स्थिति में सोचो, क्या मेरी प्रतिक्रिया शांति बढ़ा रही है या कम कर रही है? यही सवाल स्टोइक जीवन का आधार है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली दुश्मन या साथी है। स्टोइक्स कहते हैं, इट्स नॉट द वर्ल्ड दैट डिस्टर्ब्स यू, इट्स योर परसेप्शन ऑफ इट। साइकोलॉजी भी यही दोहराती है कि हमारी जिंदगी की गुणवत्ता हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो तुम्हारा दिमाग हर चीज में खतरा ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि हर अनुभव एक सीख है तो वही परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाएगी। स्टोइसिज्म कहता है, अपने विचारों का निरीक्षण करो, उन्हें अपना मत बनाओ। जब तुम अपनी सोच के मालिक बन जाते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव कंट्रोल। इसलिए हर सुबह खुद से कहो, मेरा दिन अच्छा होगा क्योंकि मैं उसे अच्छा बनाऊंगा। तुम्हारा मन तुम्हारी नियति का निर्माता है। हर चीज पर राय देना जरूरी नहीं। आज के समय में हर इंसान अपनी बात साबित करना चाहता है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, यू डोंट हैव टू हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। साइकोलॉजी के अनुसार लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होती है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप अपने अहंकार को बचा रहे होते हैं, सच्चाई को नहीं। कभी कभी चुप रहना सच्चाई की सबसे पवित्र रक्षा होती है। स्टोइक मन कहता है, द वाइज मैन इज साइलेंट नॉट बिकॉज ही डजंट नो, बट बिकॉज ही नोज व्हाट ट्रूली मैटर्स।
इसलिए हर चर्चा, हर वाद विवाद में उतरना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी तुम्हारी समझदारी का सबसे स्पष्ट सबूत होती है। साइकोलॉजिकली ऐसा व्यक्ति अधिक शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित होता है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों की राय तुम्हारा सच नहीं होती। साइकोलॉजी बताती है कि जो लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर खुद से सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं। जब आप पीपल प्लीजिंग छोड़ते हैं तब असली आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। हर किसी को खुश रखना असंभव है क्योंकि लोग अपने नजरिए से तुम्हें आंकते हैं। स्टोइक मन कहता है, फोकस ऑन बीइंग गुड नॉट लाइक्ड। जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहो तो तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। साइकोलॉजिकल रूप से यह आत्मनिर्भरता की निशानी है, जहां तुम्हारी खुशी अब दूसरों की मुस्कान पर निर्भर नहीं। हर परिस्थिति एक अवसर है अगर तुम उसे वैसे देख सको। स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो रुकावट दिख रही है वही तुम्हारी दिशा है। साइकोलॉजी भी बताती है कि इंसान का मस्तिष्क कठिनाइयों को खतरा मानता है, जबकि वे विकास का माध्यम होती हैं। हर मुश्किल में दो रास्ते होते हैं, शिकायत करना या सीखना। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम यह सोचने लगते हो कि क्यों मेरे साथ, तो दुख बढ़ता है। लेकिन जब तुम पूछते हो इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो जीवन गहराई से बदल जाता है। यही मानसिक परिपक्वता की निशानी है जो दर्द को ग्रोथ में बदल दे। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा व्यवहार याद रखा जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान शब्द भूल जाता है लेकिन एहसास नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर स्थिति में तुम अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहे होते हो। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तब भी सही रहना, यही असली जीत है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, बी गुड इवन व्हेन द वर्ल्ड इजंट। जब तुम परिस्थितियों के बावजूद विनम्र, संयमी और शांत रहते हो तो तुम दूसरों को नहीं, खुद को जीत रहे होते हो। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा व्यक्ति इमोशनल मैच्योरिटी के सर्वोच्च स्तर पर होता है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं, मूल्यों के आधार पर जीता है। खुद के साथ समय बिताना कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि द वन हु इज कंटेंट अलोन इज ट्रूली फ्री। साइकोलॉजी बताती है कि अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से कटे हो, और एकांत तब जब तुम खुद से जुड़े हो। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और डर को समझने के लिए समय देते हो तो तुम भीतर से संतुलित बनते हो। स्टोइक्स कहते हैं कि शांति भीड़ में नहीं, अपने भीतर मिलती है। इसलिए कभी कभी दुनिया से दूर होकर खुद में लौटना कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान का मार्ग है। खुद को समझना दुनिया को समझने से ज्यादा जरूरी है। स्टोइसिज्म कहता है, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि इंसान की सबसे बड़ी यात्रा बाहरी नहीं बल्कि अंदर की होती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों को समझने, उनकी पसंद जानने और उन्हें खुश करने में गुजार देते हैं। लेकिन जब खुद से सवाल करते हैं, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं कौन हूं, तो वहां से असली जागरूकता शुरू होती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि आत्मज्ञान से बड़ी कोई जीत नहीं। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी पीस नहीं छीन सकता। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की जड़ है। ये तुम्हें यह पहचानने में मदद करती है कि कौन सी बातें तुम्हें ट्रिगर करती हैं और कौन सी तुम्हें हील करती हैं। जब तुम अपने मन के पैटर्न पहचानने लगते हो तो तुम अपने ही भावनात्मक खेल के रेफरी बन जाते हो। और याद रखो, जो खुद को समझ गया वो हर तूफान में स्थिर रह सकता है। दूसरों की कोल्डनेस पर अपनी वार्मथ मत खो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बी काइंड बट डोंट एक्सपेक्ट काइंडनेस बैक। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का व्यवहार उसके अंदर के दर्द और कंडीशनिंग का परिणाम होता है। जब कोई तुम्हारे साथ रूखा बर्ताव करता है तो उसका मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि वो अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। स्टोइक्स यह समझते हैं कि लोग अपने स्तर की समझ से व्यवहार करते हैं, इसलिए गुस्सा करना व्यर्थ है। जब तुम बदले में भी संयम रख पाते हो तब तुम दूसरों की ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हो। साइकोलॉजिकल रूप से यह इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है, जब तुम दूसरों के व्यवहार पर अपने मन की शांति निर्भर नहीं रहने देते। तुम्हें सीखना होगा कि हर व्यवहार तुम्हारे प्रतिक्रिया के योग्य नहीं होता। स्टोइक शक्ति यही है, अपनी अच्छाई को किसी और की नेगेटिविटी में खोने न देना, क्योंकि जो अपनी शांति बचा लेता है वही सच्चा विजेता होता है।
हर नकारात्मक स्थिति तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। स्टोइसिज्म कहता है, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर परसेप्शन ऑफ इट। साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क खतरे से बचने के लिए बना है, इसलिए वो हर नकारात्मक घटना को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि यह परिस्थिति मुझे तोड़ने नहीं, सिखाने आई है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हर असफलता, हर आलोचना, हर रिजेक्शन तुम्हारे भीतर के धैर्य को जगाने का साधन है। स्टोइक्स कहते हैं कि दुनिया तुम्हें नहीं परख रही, तुम खुद को परख रहे हो कि तुम कितने स्थिर हो सकते हो। साइकोलॉजिकल दृष्टि से जो व्यक्ति एडवर्सिटी में काम रहना सीख लेता है, वह अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीख लेता है। इसका अर्थ है तुम्हारी सोच अब परिस्थिति के नहीं, तुम्हारे नियंत्रण में है, और यही आंतरिक शक्ति का सर्वोच्च रूप है। सच्ची स्वतंत्रता अप्रूवल की जरूरत छोड़ने से आती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, इफ यू वांट टू बी फ्री, स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान के मन में वैलिडेशन की क्रेविंग होती है कि कोई उसे स्वीकार करे, सराहे या समझे। लेकिन जब तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर टिकी होती है, तो तुम खुद के कैदी बन जाते हो। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं कि जो खुद को जानता है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता भीतर की स्थिरता से आती है, न कि बाहरी प्रशंसा से। साइकोलॉजिकली जब तुम दूसरों की सोच की परवाह छोड़ते हो, तो तुम्हारा दिमाग हल्का, ऊर्जा साफ और आत्मसम्मान मजबूत होता है। तब तुम काम लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए करते हो। और यही वह बिंदु है जहां तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करो। स्टोइक फिलॉसफी का एक सुंदर वाक्य है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ी देर रुककर सोचो कि मैं आज क्या महसूस कर रहा हूं, क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहे हैं या कमजोर, तो धीरे धीरे तुम अपने मन पर अधिकार पाना सीख जाते हो। हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, और उनमें से ज्यादातर दोहराए हुए, बेकार और चिंता बढ़ाने वाले होते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि मन को साफ करने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करो। क्या तुमने सही प्रतिक्रिया दी? क्या तुम संयमित रहे? क्या तुमने खुद को बेहतर बनाया? साइकोलॉजिकली यह सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस एंजाइटी और इंपल्सिव बिहेवियर को कम करती है। हर दिन थोड़ा समझकर जीना बिना समझे सालों जीने से कहीं बेहतर है। यही आत्मविकास की शुरुआत है। तो अगली बार जब कोई बात करना बंद कर दे, तो अपने भीतर की शांति से जवाब दो। न शिकायत, न समझाना, बस खामोशी, क्योंकि वही आपकी शक्ति है, वही आपकी गरिमा है और वही आपका जवाब है। याद रखो, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यही सबसे ऊंची आवाज होती है। स्टोइक्स कहते थे, द calm माइंड इज द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट केओस। तो अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ, अपनी शांति को कवच और अपने आत्मसम्मान को ढाल, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया उसे किसी की खामोशी तोड़ नहीं सकती। कभी सोचा है कितनी बार हमने किसी से कहा है, मैंने तुमसे बहुत उम्मीद की थी, और फिर वही उम्मीद हमारे दिल की सबसे बड़ी निराशा बन गई। हम सब रिश्तों में कुछ न कुछ उम्मीदें रखते हैं, प्यार की, समझ की, वक्त की। पर सवाल यह है, क्या कम उम्मीद रखना रिश्ते को बचा लेता है या धीरे धीरे उसे तोड़ देता है? आज हम स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी के जरिए समझेंगे कि कब कम उम्मीद एक बुद्धिमत्ता है और कब वही कम उम्मीद रिश्ते की दूरी बन जाती है। क्योंकि फर्क बस इतना है, एक जगह उम्मीद छोड़ना मैच्योरिटी होती है और दूसरी जगह उम्मीद छोड़ना हार। पॉइंट 1, स्टोइसिज्म और उम्मीदों का नियंत्रण। स्टोइसिज्म का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। रिश्तों में भी यही लागू होता है। हम किसी इंसान को बदल नहीं सकते, पर अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। जब हम कम उम्मीद रखना सीखते हैं, तो हम अपने अंदर की शांति को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उम्मीद ज्यादा होती है तो निराशा भी गहरी होती है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, जब कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, तो याद रखो वो तुम्हारे लिए नहीं बना। रिश्तों में अगर हम ये समझ लें कि हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने डर के साथ आता है, तो हम उनसे पूर्णता की उम्मीद नहीं करेंगे। कम उम्मीद रखना यहाँ कम प्यार करना नहीं है, बल्कि ज्यादा समझदार बनना है।
ऐसा व्यक्ति दूसरों को ब्रीदिंग स्पेस देता है। वो रिश्ते दो को ओनरशिप नहीं बल्कि कनेक्शन की तरह देखता है और यही दृष्टिकोण रिश्तों को टिकाऊ बनाता है। पॉइंट 2, जब कम उम्मीद दूरी में बदल जाती है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कई लोग कम उम्मीद को कोई उम्मीद नहीं समझ लेते हैं और यही जगह है जहां रिश्ता ठंडा पड़ने लगता है। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल रेसिप्रोसिटी यानी भावनात्मक लेन देन किसी भी रिश्ते की आत्मा है। अगर तुम ये सोच लो कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उस रिश्ते में निवेश करना बंद कर देता है। फिर संवाद कम हो जाता है और चुप्पी बढ़ने लगती है। कभी कभी ये चुप्पी टूटे दिल से ज्यादा खतरनाक होती है। स्टोइसिज्म हमें डिटैच रहना सिखाता है, पर डीडन नहीं होना, मतलब जुड़ाव रखना है पर निर्भर नहीं होना। कम उम्मीद का सही अर्थ है एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सप्रेशन रखो। अगर तुम किसी से कम उम्मीद रखते हुए भी भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हो, तो रिश्ता ब्रीथ करता है पर घुटता नहीं। पर अगर तुमने उम्मीद के साथ साथ भावना भी बंद कर दी, तो रिश्ता चल तो सकता है पर जिंदा नहीं रहता। पॉइंट 3, उम्मीद और जिम्मेदारी के बीच का संतुलन। मनोविज्ञान कहता है रिश्ते दो एनर्जी सिस्टम्स का मिलन है। जब एक सिस्टम लगातार देता रहता है और दूसरा इंडिफरेंट हो जाता है, तो इम्बैलेंस पैदा होता है। इसीलिए कम उम्मीद तभी काम करती है जब दोनों पक्ष इमोशनली मैच्योर हों। अगर तुम स्टोइक बनकर सब कुछ स्वीकार कर रहे हो पर दूसरा व्यक्ति एफर्ट नहीं डाल रहा, तो वहां शांति नहीं, आत्मत्याग शुरू हो जाता है। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि सब सह लो, वो कहता है जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे छोड़ दो। तो अगर रिश्ते में कोई लगातार निग्लेक्ट कर रहा है और तुम सिर्फ इस सोच से चुप हो कि मुझे कम उम्मीद रखनी चाहिए, तो तुम खुद से अन्याय कर रहे हो। कम उम्मीद रखना समझदारी है, पर अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। संतुलन वही है जहां तुम सामने वाले को आजादी दो पर अपनी मर्यादा भी बनाए रखो। यही इमोशनल मैच्योरिटी है जहां प्रेम और सीमाएं साथ चलते हैं। पॉइंट 4, उम्मीद से ऊपर स्वीकार्यता। स्टोइसिज्म का सबसे सुंदर सिद्धांत है अमोर फाटी, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। जब तुम किसी को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वो हैं, तो तुम्हारा रिश्ता शर्तों से मुक्त हो जाता है। फिर तुम्हें उनकी हर कमी में भी अपनापन दिखता है। यहीं से शांत रिश्तों की शुरुआत होती है। साइकोलॉजी कहती है एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस एंजाइटी। जब हम किसी से यह उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो हमें खुश करे और बस ये सोचते हैं कि मैं उसे समझना चाहता हूं, तो रिश्ता गहराई पकड़ने लगता है। कम उम्मीद यहां परिपक्वता बन जाती है, क्योंकि तुम खुशी बाहर नहीं, भीतर से खोजने लगते हो। फिर रिश्ता तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बनता है, केंद्र नहीं। और ऐसे रिश्ते सबसे लंबे चलते हैं क्योंकि वो जरूरत पर नहीं, समझ पर टिके होते हैं। पॉइंट 5, उम्मीद छोड़ना नहीं, बदलना सीखो। कभी कभी लोग कहते हैं मैंने अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी, पर यह कहने वाला व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ होता है। वो उम्मीद छोड़ नहीं रहा, वो दर्द से बच रहा है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हें उम्मीद छोड़नी नहीं, उसे बदलना है। मतलब पहले तुम उम्मीद रखते थे कि कोई तुम्हें समझेगा, अब उम्मीद रखो कि तुम खुद को बेहतर समझोगे। पहले तुम चाहते थे कोई तुम्हें खुश करे, अब उम्मीद रखो कि तुम खुद अपनी खुशी बनोगे। ये बदलाव रिश्ता खत्म नहीं करता, बल्कि रिश्ता इवॉल्व करता है। जब दोनों लोग खुद पर काम करते हैं, तो उम्मीदें भी स्वस्थ बन जाती हैं। वो अपेक्षा नहीं रहती, प्रेरणा बन जाती हैं। और यही मानसिक विकास की असली पहचान है। पॉइंट 6, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता नहीं होता। स्टोइसिज्म में डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या इनसेंसिटिव होना नहीं है। इसका मतलब है भावनाएं रखना पर उनके गुलाम न बनना। कई लोग सोचते हैं कि कम उम्मीद मतलब कम भावना, पर सच्चाई उलटी है। जब तुम भीतर से संतुलित होते हो, तब तुम ज्यादा गहराई से प्यार कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा प्यार डर पर नहीं, समझ पर आधारित होता है। तुम ये नहीं सोचते कि वो मुझे छोड़ेगा तो मैं टूट जाऊंगा, बल्कि वो रहे या जाए, मैं अपने मूल्यों पर अडिग रहूंगा। यही सच्चा इमोशनल स्ट्रेंथ है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब हम कम उम्मीद रखते हैं, वो तब टूटते हैं जब हम उम्मीद रखते हुए भी खुद को खो देते हैं। कम उम्मीद का मतलब है दिल से जुड़ो पर अपनी शांति को भी बचाओ। पॉइंट 7, कम्युनिकेशन की भूमिका। कम उम्मीद का मतलब कम्युनिकेशन बंद करना नहीं है।
कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। पर स्टोइसिज्म मौन नहीं सिखाता, संतुलित संवाद सिखाता है। जब तुम शांत होकर अपनी जरूरतें बिना आरोप लगाए रखते हो तो रिश्ता समझदारी से बढ़ता है। साइकोलॉजी कहती है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रिड्यूसेस इमोशनल डिस्टेंस। कम उम्मीद का मतलब सिर्फ कम शिकायतें नहीं बल्कि बेहतर बातचीत भी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन की बात सही तरीके से कह देता है वो किसी पर बोझ नहीं डालता, वो रिश्ते को खुला रखता है, गला नहीं घोंटता। और ऐसे रिश्ते समय की हर परीक्षा झेल जाते हैं। पॉइंट 8, उम्मीदें और आत्मसम्मान का रिश्ता। हर रिश्ता आत्मसम्मान पर टिका होता है। अगर तुम लगातार अपनी उम्मीदें दबाते जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि मैं कम उम्मीद रखूं, तो एक दिन तुम्हारा दिल सुन्न हो जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है शांति तब नहीं मिलती जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, बल्कि तब मिलती है जब तुम सही चीजों को थामे रहते हो। कम उम्मीद का मतलब है मैं भरोसा रखता हूं पर अंधा नहीं हूं, मैं दे रहा हूं पर खुद को मिटा नहीं रहा। ये माइंडसेट तुम्हें शांत भी रखता है और मजबूत भी। साइकोलॉजी में इसे सिक्योर अटैचमेंट कहा जाता है, जहां व्यक्ति निर्भर नहीं पर जुड़ा हुआ होता है। ऐसे रिश्ते सबसे लंबे चलते हैं क्योंकि उनमें ओनरशिप नहीं, अंडरस्टैंडिंग होती है। पॉइंट 9, जब उम्मीद इंसान को बदल देती है। कभी कभी उम्मीद छोड़ना ही प्यार का सबसे ऊंचा रूप होता है। जब तुम किसी से इतना प्यार करते हो कि उसे अपनी तरह बनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बेहतर इंसान बन जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है बी एन एग्जाम्पल नॉट एन एनफोर्सर। मतलब अपनी उम्मीदों को आदेश मत बनाओ, प्रेरणा बनाओ। जब तुम्हारा आचरण शांति से भरा होता है तो सामने वाला खुद बदलने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि तुम्हारा रिश्ता एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस पर टिका है। और यही स्टोइक लव की पहचान है, जहां कंट्रोल नहीं, कंपैशन चलता है। पॉइंट 10, निष्कर्ष। उम्मीद कम नहीं, सही रखो। तो क्या कम उम्मीद रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं या टूट जाते हैं? जवाब है यह इस पर निर्भर करता है कि तुमने उम्मीद छोड़ी क्यों। अगर तुम्हारा कम उम्मीद रखना समझ से निकला है तो रिश्ता मजबूत होगा, पर अगर वो दर्द या निराशा से निकला है तो रिश्ता धीरे धीरे टूट जाएगा। कम उम्मीद रखना कोई रणनीति नहीं, ये एक आत्मस्थिति है जहां तुम खुद से, अपनी भावनाओं से और दूसरे की सीमाओं से शांतिपूर्वक परिचित हो जाते हो। रिश्ते हमेशा उम्मीदों से नहीं बल्कि समझ, संवाद और आत्मसंतुलन से चलते हैं। तो उम्मीद कम रखो, पर प्यार, संवाद और सच्चाई कभी कम मत करो। भावनाओं को महसूस करो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाएं बुरी नहीं होती, पर उन पर नियंत्रण जरूरी है। जब कोई तुम्हारे भीतर गुस्सा, दुख या निराशा पैदा करता है तो याद रखो वह सिर्फ एक ट्रिगर है, असली प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है। साइकोलॉजी के अनुसार भावनाएं हमारे सोचने और व्यवहार को संचालित करती हैं, पर माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम उनके ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें ठंडा और भावनाहीन बनना है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपनी भावनाओं को पहचानो, समझो और फिर तय करो कि उनके साथ क्या करना है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वो किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। जब बाकी लोग प्रतिक्रिया में डूब जाते हैं, स्टोइक व्यक्ति आत्म जागरूकता से काम लेता है। यही मानसिक संतुलन तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि तुम परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते बल्कि परिस्थिति को प्रभावित करते हो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करना सीखो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपका मन आपके नियंत्रण में है, बाहरी घटनाएं नहीं। यही स्टोइसिज्म की जड़ है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जीवन की अधिकांश चिंताएं उन चीजों से आती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। अगर हम बार बार वही चीजें पकड़ने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे किसी का व्यवहार, किसी का प्यार या अतीत, तो हम बस थकेंगे। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, एक शक्तिशाली मानसिक स्थिति है जो हमें ऊर्जा बचाने और शांति पाने में मदद करती है। इसका मतलब यह नहीं कि हार मान लेना, बल्कि इसका अर्थ है वास्तविकता को पहचानना और फिर उस पर अपने प्रभाव के दायरे में काम करना। स्टोइक व्यक्ति उस पर ध्यान देता है जो वह कर सकता है, अपना दृष्टिकोण, अपना निर्णय, अपनी प्रतिक्रिया। यही मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की निशानी है। जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है।
शांति का मतलब दर्द का अभाव नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया का संतुलन है। हर स्टोइक दार्शनिक ने यह माना कि शांति, पीस, कोई बाहरी अवस्था नहीं है, यह मन की आंतरिक स्थिरता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को संतुलित रखना, मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। जब जीवन में कठिनाइयां में आती हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते, पर यह तय कर सकते हैं कि उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। स्टोइसिज्म कहता है, दर्द स्थायी नहीं, तुम्हारा नजरिया स्थायी है। अगर तुम हर तकलीफ में सीख ढूंढने लगो तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। शांति का असली अर्थ यही है, तूफान के बीच भी अपने भीतर का सुकून बनाए रखना। जो इंसान इस अवस्था तक पहुंच जाता है, उसके लिए बाहरी उतार चढ़ाव सिर्फ अनुभव बन जाते हैं, न कि बोझ। मौन हमेशा कमजोरी नहीं, कभी कभी आत्म संयम की चरम अवस्था होती है। स्टोइसिज्म में मौन को एक ताकत माना गया है। एपिक्टेटस ने कहा था, जिसे चुप रहना नहीं आता उसे बोलने का अधिकार नहीं। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, वह अधिक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है। मौन का मतलब है हर शब्द को बोलने से पहले तौलना। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो, तुम पल भर के लिए सुकून पाते हो, लेकिन मौन रखकर तुम लंबे समय की इज्जत जीतते हो। कई बार किसी स्थिति का सबसे अच्छा जवाब होता है कोई जवाब नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को रोक सकता है, वो अपने भाग्य को दिशा दे सकता है। स्टोइक मन यही करता है, वह प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया की गुणवत्ता चुनता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, एक मानसिक कवच है। स्टोइक जीवन शैली में कृतज्ञता सबसे ऊंचा अभ्यास है। मार्कस ऑरेलियस हर दिन खुद से पूछता था, आज मुझे कौन से उपहार मिले। मनोविज्ञान में इसे पॉजिटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, यानी अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब तुम अपने पास जो है उस पर ध्यान देते हो, तो जो नहीं है उसका दर्द घटता जाता है। कृतज्ञता मस्तिष्क को शांत करती है और संबंधों में सम्मान बढ़ाती है। जो व्यक्ति आभार महसूस करता है, उसमें शिकायत की जगह दया होती है। यही कारण है कि स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दोनों सहमत हैं। ग्रैटिट्यूड न सिर्फ मानसिक शांति लाती है, बल्कि आत्मसम्मान को भी गहराई देती है। कृतज्ञता सिखाती है, जो है वही पर्याप्त है। वास्तविक स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। स्टोइसिज्म कहता है, कोई इंसान तब तक स्वतंत्र नहीं जब तक वो अपनी इच्छाओं का दास है। साइकोलॉजी भी इसे सेल्फ कंट्रोल के रूप में पहचानती है। जब हम अपनी क्रेविंग्स, इंपल्सिव बिहेवियर या वैलिडेशन की चाह से मुक्त हो जाते हैं, तभी असली स्वतंत्रता आती है। ज्यादातर लोग बाहरी स्वतंत्रता ढूंढते हैं, पैसा, रिश्ते, नाम, पर असली आजादी भीतर की होती है, जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को अपने नियंत्रण में रखते हो, तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। यही स्टोइक स्वतंत्रता है, जहां तुम्हारा मन ही तुम्हारा साम्राज्य है। दर्द से भागो मत, उसे शिक्षक मानो। स्टोइसिज्म कहता है, कठिनाइयां हमारे शिक्षक हैं। मनोविज्ञान भी इसे रेसिलियंस कहता है, यानी कठिनाइयों से उभरने की क्षमता। जब तुम किसी दर्द को झेलते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है, पर ज्यादातर लोग दर्द को शत्रु मान लेते हैं। असली स्टोइक व्यक्ति उसे अनुभव के रूप में अपनाता है। हर असफलता, हर ठोकर एक संदेश लाती है कि अभी भी कुछ सीखना बाकी है। दर्द को झेलना आत्मा को परिष्कृत करता है। यही कारण है कि मजबूत लोग अक्सर शांत दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द से भागना नहीं, उसे साधना सीख लिया होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यही सच है। जितना हम अपने दर्द का सामना करते हैं, उतना हमारा मस्तिष्क हीलिंग के लिए तैयार होता है। धैर्य, पेशेंस ही आत्मशक्ति का परीक्षण है। स्टोइसिज्म में धैर्य एक वर्च्यू माना गया है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, जो इंतजार करना जानता है, वो आधी लड़ाई जीत चुका है। साइकोलॉजी में पेशेंस को डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति तुरंत संतुष्टि के बजाय लंबे परिणामों पर ध्यान देता है, वह ज्यादा सफल और शांत रहता है। धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना है। जो व्यक्ति जल्दबाजी छोड़ देता है, वह गलत निर्णयों से बच जाता है। जीवन में कई बार परिणाम आने में देर होती है, पर स्टोइक मन जानता है कि ब्रह्मांड अपनी रफ्तार से चलता है। धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में देखता है। यही मानसिक दृढ़ता का प्रमाण है। स्वयं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। स्टोइक दर्शन कहता है,
जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा राजा है। मनोविज्ञान भी इसे सेल्फ रेगुलेशन कहता है, यानी अपनी आदतों, विचारों और व्यवहार पर अनुशासन बनाए रखना। जब तुम अपने मन को दिशा देना सीखते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। नियंत्रण का मतलब दमन नहीं है, यह समझ है कि कौन सी भावना तुम्हारे लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं। हर दिन अपने मन को यह सिखाना, मैं प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया का तरीका चुनूंगा, यही स्टोइक अभ्यास है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो परिस्थितियों को भी जीत लेता है। खुद को स्वीकारना सबसे बड़ा साहस है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों सहमत हैं कि आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक प्रक्रिया है। एपिक्टेटस कहता है, तुम्हारे जीवन का दुख इस बात से आता है कि तुम वो नहीं बनना चाहते जो तुम हो। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियां, असफलताएं, असुरक्षाएं, तब हम अपने भीतर शांति पाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस आत्मसम्मान और इमोशनल स्टेबिलिटी की जड़ है। जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो तो दूसरों की राय तुम्हें नहीं तोड़ती। यही स्टोइक शक्ति है, अपने अंदर की रोशनी से जीना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि सच्चा संतुलन वही है जहां तुम खुद से सुलह कर लेते हो। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद को समझने की शुरुआत करो। स्टोइसिज्म कहता है कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हारे हिसाब से चलें, तो तुम एक अंतहीन संघर्ष में फंस जाते हो। मनोविज्ञान भी कहता है कि प्रोजेक्शन, यानी अपनी सोच दूसरों पर थोपना, हमारे दुखों की जड़ है। हर इंसान अपनी परवरिश, अनुभव और भय के अनुसार व्यवहार करता है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर स्वीकृति जन्म लेती है। स्टोइक व्यक्ति दूसरों की गलतियों को व्यक्तिगत नहीं लेता, वह उन्हें इंसानी स्वभाव का हिस्सा मानता है। यही समझ उसे शांत रखती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारा ध्यान क्यों वो ऐसा करता है से हटकर मैं इससे क्या सीख सकता हूं पर शिफ्ट होता है। यही वह मोड़ है जहां जीवन बदलने लगता है, क्योंकि जो खुद को जानता है वही दूसरों के व्यवहार से मुक्त होता है। आत्म अनुशासन वो ताकत है जो स्वतंत्रता बनाती है। एपिक्टेटस ने कहा था, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। मनोविज्ञान भी बताता है कि सेल्फ रेगुलेशन जीवन की सफलता की जड़ है, लेकिन लोग अक्सर अनुशासन को कैद समझ लेते हैं। असल में अनुशासन ही वह कुंजी है जो तुम्हें इच्छाओं की दास्ता से मुक्त करती है। जब तुम हर छोटी आदत, सुबह उठने का समय, बात करने का तरीका, खाने की पसंद को नियंत्रित करना सीखते हो तो तुम अपने मन को दिशा देते हो। मन को बिना अनुशासन के छोड़ देना ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव को सागर में छोड़ देना। स्टोइसिज्म कहता है, जो अपने मन को जीतता है वही भाग्य को जीतता है। साइकोलॉजी इस बात की पुष्टि करती है, डिसिप्लिन्ड माइंड कम एंजाइटी, बेहतर फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। अनुशासन तुम्हें सीमित नहीं करता, वह तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखता है। यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम अपनी आदतों के मालिक बन जाते हो, न कि उनके गुलाम। हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण जरूरी है। स्टोइसिज्म का सबसे अहम सिद्धांत है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। जब जीवन तुम्हें चुनौती देता है तो वो तुम्हारे कैरेक्टर की परीक्षा ले रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है, यानी किसी घटना को देखने का नजरिया बदल देना। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो तुम दो रास्तों में से एक चुन सकते हो, या तो गुस्से में बह जाओ या सीखो कि उस व्यवहार से तुम क्या सुधार सकते हो। जो व्यक्ति हर घटना को ग्रोथ के नजरिए से देखता है वो किसी भी दर्द को शक्ति में बदल देता है। यही स्टोइक दृष्टिकोण है, स्थिति पर नहीं, दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखना। जब तुम्हारा ध्यान इस बात पर होता है कि तुम कैसे सोच रहे हो, तो बाहरी हालात तुम्हारे भीतर का सुकून नहीं छीन सकते। सच्चा आत्मसम्मान ना कहने की क्षमता में छिपा है। मनोविज्ञान कहता है कि पीपल प्लीजिंग आदत हमारे भीतर की असुरक्षा का परिणाम होती है। हमें लगता है कि अगर हम सबको खुश रखेंगे तो हमसे प्यार किया जाएगा। स्टोइसिज्म इस भ्रम को तोड़ता है। वह कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारा चरित्र है, दूसरों की धारणा नहीं। ना कहना आत्मसम्मान का प्रतीक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि तुम्हारे मूल्य किसी की स्वीकृति से ऊपर हैं। जब तुम अपने लिए सीमाएं तय करते हो तो तुम अपने मन को सुरक्षा देते हो। साइकोलॉजी के अनुसार बाउंड्रीज इमोशनल हेल्थ की नींव है।
स्टोइक व्यक्ति जानता है कि अगर वह हर किसी को खुश करने लगे तो खुद से दूर चला जाएगा। इसीलिए कभी कभी मौन रहना और मना करना ही सबसे गहरा प्रेम होता है, अपने प्रति और रिश्ते के प्रति दोनों। हर नुकसान तुम्हें कुछ सिखाने आया है, कुछ छीनने नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि नुकसान कोई सजा नहीं, एक सबक है। चाहे वो रिश्ता हो, अवसर या धन, हर खोई चीज तुम्हें कुछ दिखाने आई थी। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी दर्द से विकसित होना। जब तुम किसी नुकसान को शांति से स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन परिपक्व होता है। स्टोइक व्यक्ति दुख में भी अर्थ खोजता है और वहीं से उसकी ताकत पैदा होती है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, "Whatever happens is the right thing." इसका मतलब है कि जो भी घटा वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए था। नुकसान तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा करता है। बस उसे शत्रु नहीं, शिक्षक मानो। जो इंसान मौन में सहज है वही शोर में टिक सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारे मस्तिष्क को हर दिन सैकड़ों बाहरी उत्तेजनाएं विचलित करती हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शांति अकेलेपन में नहीं, अपने भीतर की स्पष्टता में होती है। जब तुम अपने मन को शोर से अलग करना सीख लेते हो, सोशल मीडिया, आलोचना, राय, भय, तो तुम्हारी आंतरिक आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही माइंडफुलनेस का मूल है। मौन केवल बोलने से रुकना नहीं, सोचने से भी विराम लेना है। जब तुम कुछ क्षण खुद के साथ बिताते हो तो तुम दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। स्टोइक व्यक्ति बाहरी चिल्लाहट के बीच भी शांत रहता है, क्योंकि उसका केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। यही मन की स्थिरता का सर्वोच्च रूप है। हर असफलता आत्म परीक्षण का अवसर है। स्टोइक विचारधारा कहती है, फेल फास्ट, लर्न फास्टर, यानी असफलता दुश्मन नहीं, सुधार का आईना है। साइकोलॉजी भी बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनका उपयोग करते हैं। जब कोई चीज तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो उस पर दुखी होने से पहले खुद से पूछो, मैंने इसमें क्या सीखा? यही प्रश्न तुम्हें निराशा से बाहर निकालता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि गलतियां उसके मूल्य को कम नहीं करती, वो सिर्फ अनुभव बढ़ाती हैं। असफलता को व्यक्तिगत नहीं लेना, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा समझना, यही मानसिक मजबूती है। जितना जल्दी तुम गिरने से डरना छोड़ दोगे, उतना ही जीवन के खेल में आगे बढ़ोगे। जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसने समय पर विजय पा ली। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि मन या तो अतीत के पछतावे में रहता है या भविष्य की चिंता में, पर जीवन हमेशा अब में है। जब तुम वर्तमान में टिकना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन शांति पाता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, पास्ट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, फ्यूचर इज नॉट गारंटीड, ओनली प्रेजेंट इज रियल। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से उस क्षण में डूब जाता है। जब तुम हर पल को सचेत होकर जीते हो तो छोटी चीजें भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। वर्तमान में जीना कोई साधारण कला नहीं, यह आत्म जागरूकता की पराकाष्ठा है। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारा संसार है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी घटनाएं नहीं, हमारे विचार हमें प्रभावित करते हैं। एपिक्टेटस कहता है, वी सफर नॉट फ्रॉम इवेंट्स बट फ्रॉम आवर जजमेंट अबाउट देम। साइकोलॉजी इसे परसेप्शन बायस कहती है, मतलब हम चीजों को जैसे देखते हैं वैसे ही अनुभव करते हैं। अगर तुम हर चीज में समस्या देखोगे तो जीवन संघर्ष लगेगा। अगर सीख देखोगे तो हर अनुभव अवसर बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। यही मानसिक लचीलापन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, सफलता और शांति की कुंजी है। असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में है। स्टोइसिज्म का अंतिम सिद्धांत यही है। शक्ति का अर्थ आक्रामकता नहीं, संयम है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति इमोशनल इंपल्स को रोक सकता है वही भावनात्मक रूप से परिपक्व है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम जीतते हो, क्योंकि तुमने अपने मन को अपने नियंत्रण में रखा। संयम का मतलब डरना नहीं, समझना है। इसका मतलब है तुम परिस्थिति को पहचान कर निर्णय लेते हो, प्रतिक्रिया नहीं। यही स्टोइक मन की पहचान है, स्थिर, सजग और दृढ़। असली ताकत वही है जो खुद को हर परिस्थिति में नियंत्रित रख सके। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। हर इंसान शांति ढूंढता है, कभी लोगों में, कभी सफलता में, कभी रिश्तों में। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं,
भीतर की स्थिरता में मिलती है। जब तुम यह समझ लेते हो कि बाहरी घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो तुम्हारा ध्यान अपनी प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित होने लगता है। मनोविज्ञान इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है, यानी जब व्यक्ति अपनी शक्ति को बाहरी चीजों के बजाय खुद में देखता है। यह दृष्टिकोण चिंता को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। स्टोइक व्यक्ति अपने भीतर वह शांति खोजता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, न असफलता, न आलोचना, न नुकसान, क्योंकि शांति कोई परिस्थिति नहीं, एक निर्णय है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि मन की स्थिरता किसी भी बाहरी स्थिति से बड़ी है, तो तुम अजेय बन जाते हो। यही सच्ची मानसिक स्वतंत्रता है, जहां बाहर का शोर तुम्हारे भीतर की शांति को नहीं छू पाता। हर चुनौती आत्मविकास का अवसर है। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी बाधा ही मार्ग है। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं। जब जीवन तुम्हारे सामने कोई चुनौती लाता है, असफलता, ठोकर या अस्वीकृति, तो वो तुम्हें गिराने नहीं, तराशने आई होती है। पर अधिकांश लोग दर्द से डरते हैं। स्टोइक व्यक्ति दर्द से नहीं भागता, वो उसे स्वीकारता है, क्योंकि वह जानता है कि आराम से कभी विकास नहीं होता। मनोविज्ञान के अनुसार हर मुश्किल अनुभव तुम्हारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे तुम और मजबूत बनते हो। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही स्टोइक दृष्टिकोण है, दर्द को शिक्षक मानना। जो इंसान कठिनाई से डरता नहीं, वो दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। तुम्हारी सोच तुम्हारा संसार बनाती है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर ओपिनियंस अबाउट थिंग्स। यही स्टोइसिज्म का सार है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहा जाता है, यानी वास्तविकता तुम्हारे साथ क्या करती है उससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम उसे अपने मूल्य की चोट मान सकते हो या उसकी सीमित सोच का प्रतिबिंब। जो दृष्टिकोण तुम चुनते हो वही तुम्हारा अनुभव बनता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि मन की दिशा जीवन की दिशा तय करती है। जब तुम हर स्थिति को विकास के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हो, तो दर्द भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे संसार की जड़ है। भावनाओं को दबाओ मत, समझो और साधो। स्टोइसिज्म को अक्सर लोग गलत समझते हैं कि यह भावनाओं को दबाने की शिक्षा देता है, पर असल में यह सिखाता है कि भावनाओं को समझो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल अवेयरनेस, यानी अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वस्थ रूप से व्यक्त करना, मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। जब तुम गुस्सा महसूस करते हो तो उसे दबाओ नहीं, बल्कि समझो। क्यों? क्या वह असुरक्षा है या नियंत्रण की चाह? स्टोइक व्यक्ति हर भावना को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। यही आत्मसंयम है, जब तुम्हारा मन तूफान में भी स्थिर रहे, क्योंकि भावनाएं शत्रु नहीं, संकेत हैं। उन्हें दबाने से दर्द बढ़ता है, उन्हें समझने से शांति आती है। अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार रखो, परिस्थिति पर नहीं। स्टोइक जीवन शैली का मूल सिद्धांत यही है, तुम्हारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की ताकत नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की ताकत हमेशा है। साइकोलॉजी में इसे रिस्पॉन्स कंट्रोल कहा जाता है, यानी स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच का क्षण ही असली स्वतंत्रता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुम फिर भी शांत रह सको, वो कमजोरी नहीं, चरित्र की परिपक्वता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि दूसरों की क्रिया उसके नियंत्रण में नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया पूरी तरह उसके हाथ में है। जब तुम बिना जल्दबाजी, बिना गुस्से, बिना आक्रोश के प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हो। यही आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। अपेक्षाओं से अधिक समझ विकसित करो। रिश्ते तभी टूटते हैं जब उम्मीदें बढ़ती हैं और समझ घटती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों से वैसा व्यवहार मत मांगो जो वे देने में सक्षम नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सपेक्टेशन गैप जितना बड़ा होगा, उतनी निराशा बढ़ेगी। अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि हर इंसान अपनी सीमाओं के अनुसार प्रेम और सम्मान दिखा सकता है, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। स्टोइक व्यक्ति समझता है कि लोग तुम्हारे विचारों की तरह नहीं सोच सकते, और यह ठीक है। अपेक्षा छोड़ना ठंडापन नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता है। जब तुम समझ से जुड़ते हो तो रिश्ते परिपक्व बनते हैं। इसलिए उम्मीद से ज्यादा समझ रखो, वहीं सच्ची निकटता है। हर सुबह एक नया जन्म है। स्टोइसिज्म कहता है एवरी मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, यानी हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का।
मनोविज्ञान भी कहता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क हर सुबह नई संभावनाएं बनाता है। इसका मतलब तुम चाहे कल कितने भी असफल या उदास रहे हो, आज फिर से शुरुआत कर सकते हो। स्टोइक व्यक्ति अतीत की गलतियों पर नहीं रुकता, वह उन्हें पाठ बनाता है। हर सूर्योदय उसे याद दिलाता है कि जीवन चल रहा है और उसे भी आगे बढ़ना है। जब तुम दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही स्टोइक अभ्यास है। हर सुबह खुद से कहना, आज मैं और बेहतर रहूंगा। सुख का रहस्य कम चाहतों में है। एपिक्टेटस कहता है, ही हु नीड्स लीस्ट लिव्स मोस्ट फ्रीली। साइकोलॉजी बताती है कि अधिक इच्छाएं अधिक तनाव लाती हैं। जब इंसान अपने पास जो है उससे संतुष्ट रहना सीख लेता है, तब उसका मन स्थिर रहता है। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि चाहते मत रखो, बल्कि यह सिखाता है कि उन्हें नियंत्रित करो। हर चाहत एक भ्रम बन सकती है अगर वह शांति को छीन ले। जो व्यक्ति जरूरत और लालसा में फर्क समझ लेता है, वही सच में सुखी होता है। मनोविज्ञान इसे मिनिमलिज्म माइंडसेट कहता है। कम चीजें पर गहरी अनुभूति, यही मानसिक स्वतंत्रता का सूत्र है। माफ करना अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, एंगर हर्ट्स यू मोर देन द वन यूर एंग्री एट। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम खुद को मुक्त करते हो। क्रोध एक बोझ है जो मन को जहर की तरह खाता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को नफरत से निकालकर शांति में बदल देते हो। माफ करना यह नहीं कि तुम गलत को सही ठहराओ, यह है कि तुम अपने भीतर शांति को प्राथमिकता दो। स्टोइक व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति पर असर नहीं डालने देता। यही असली शक्ति है, जब तुम कड़वाहट छोड़कर हल्के दिल से आगे बढ़ो। खुद को समझना सबसे गहरी साधना है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस ही विकास की जड़ है। जब तुम अपने विचारों, डर और पैटर्न को पहचानने लगते हो तो तुम खुद को बदलने में सक्षम हो जाते हो। स्टोइक व्यक्ति हर दिन आत्मचिंतन करता है। आज मैंने क्या सोचा, क्या किया और क्यों। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति खुद को ऑब्जर्व करता है, वो अपने व्यवहार को दिशा दे सकता है। खुद को समझना आसान नहीं, यह दर्दनाक होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी कमजोरियों से सामना करना पड़ता है। पर यही सामना आत्मा को साफ करता है। जब तुम खुद को जान लेते हो तो कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जो तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, उसे तुम्हारे मन पर अधिकार नहीं होना चाहिए। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है, तुम्हारे नियंत्रण से बाहर चीजें तुम्हारे मन की शांति को नहीं छूनी चाहिए। जब कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, तुम्हें अपमानित करता है या अनदेखा करता है, तो उस क्षण तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो उसकी बातों को अपने मन में जगह दो, या यह समझो कि उसका व्यवहार उसकी स्थिति का प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी यानी दूसरों के अप्रूवल की चाह हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करती है। जब हम बाहरी रायों को अपनी पहचान मान लेते हैं तो हमारा मन दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है। पर स्टोइक व्यक्ति जानता है कि उसकी कीमत किसी और के विचारों से तय नहीं होती। जब तुम अपने भीतर के मानकों पर जीवन जीना शुरू करते हो तो आलोचना भी तुम्हें डगमगा नहीं सकती। असली स्वतंत्रता वही है जहां तुम्हारा मूड किसी और की हरकत पर निर्भर न करे। दर्द से बचना नहीं, उसे रूपांतरित करना सीखो। स्टोइसिज्म कहता है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द जीवन का हिस्सा है, पर उसे दुख में बदलना हमारे विचारों का काम है। साइकोलॉजी में इसे पेन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, जब व्यक्ति अपने दर्द को सीख और शक्ति में बदल देता है। हर टूटन, हर धोखा, हर नुकसान तुम्हारे भीतर कुछ नया सिखाता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि अगर तुम उस अनुभव में अर्थ ढूंढ लो तो कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम यह सोचते हो कि क्यों मेरे साथ, उसकी जगह सोचो, यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है, तो तुम्हारा दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। यही मानसिक दृढ़ता है। जब घाव तुम्हें कमजोर नहीं, गहरा बनाते हैं। रिश्तों में नियंत्रण नहीं, समझ रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी इंसान को नियंत्रित करने की कोशिश प्रेम नहीं बल्कि असुरक्षा है। जब तुम किसी से यह अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हारे अनुसार बदले, तो तुम उसके स्वभाव का अपमान करते हो। साइकोलॉजी में इसे कोडिपेंडेंसी कहा जाता है।
यानी जब हम दूसरों के व्यवहार पर अपनी खुशी टिका देते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते स्वतंत्रता पर टिके होते हैं, नियंत्रण पर नहीं। स्टोइक व्यक्ति दूसरों को वैसा ही स्वीकारता है जैसा वे हैं, क्योंकि उसे पता है कि सच्चा संबंध तब फलता है जब दोनों एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करें। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तो रिश्ते में सहजता लौट आती है और वहीं से प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है। हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण चुनो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हें क्या चोट पहुंचाता है वो घटना नहीं बल्कि तुम्हारा विचार है उसके बारे में। साइकोलॉजी भी कहती है, हर स्थिति में एक रिस्पॉन्स विंडो होता है जिसमें हम तय करते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर तुम तुरंत गुस्से में बोल देते हो तो तुम अपने मन को दूसरे के हाथ में सौंप देते हो, पर अगर तुम उस क्षण खुद को रोक सको तो तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में रहता है। यही स्टोइक बुद्धिमत्ता है, प्रतिक्रिया से पहले विराम लेना। जो व्यक्ति अपने विचारों को पहचानता है वही अपनी भावनाओं को दिशा दे सकता है। यही इमोशनल मास्टरी का असली अर्थ है। सुख की खोज मत करो, अर्थ की खोज करो। स्टोइसिज्म कहता है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट प्लेजर बट वर्च्यू, यानी जीवन का मकसद सुख पाना नहीं, अर्थपूर्ण बनना है। साइकोलॉजी के अनुसार खुशी क्षणिक होती है लेकिन अर्थ स्थायी। जब तुम अपने कार्यों को अपने मूल्यों से जोड़ते हो तो जीवन में गहराई आती है। सुख बाहरी है जैसे तारीफ, पैसा या सुविधा, पर अर्थ भीतर है जैसे सेवा, ईमानदारी और उद्देश्य। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि आनंद अनुभवों से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। जब तुम अपने जीवन को अर्थपूर्ण दिशा देते हो तो हर कठिनाई भी सार्थक लगती है। यही असली शांति है, जब जीवन का हर क्षण उद्देश्य से जुड़ा महसूस हो। धैर्य कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति है। स्टोइसिज्म में धैर्य एक वर्च्यू माना गया है। साइकोलॉजी भी कहती है कि धैर्यवान व्यक्ति का मस्तिष्क लॉन्ग टर्म थिंकिंग से जुड़ा रहता है, जिससे निर्णय गहराई से लिए जाते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, रिश्तों में, करियर में, आत्मविकास में, पर स्टोइक व्यक्ति जानता है कि महान चीजें समय मांगती हैं। धैर्य का मतलब इंतजार नहीं, निरंतरता है। जब तुम अपनी मेहनत जारी रखते हो, परिणाम की चिंता छोड़े बिना, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। धैर्यवान व्यक्ति न समय से लड़ता है न परिस्थितियों से, वह बस अपनी दिशा बनाए रखता है। कठिन लोग तुम्हारे शिक्षक हैं, दुश्मन नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर कठिन व्यक्ति तुम्हें आत्म संयम सिखाने आया है। साइकोलॉजी कहती है कि डिफिकल्ट इंटरैक्शंस हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाती हैं। जब कोई तुम्हें चिढ़ाता है, अपमान करता है या गुस्सा दिलाता है तो वो तुम्हारे भीतर के अधूरे हिस्से को उजागर करता है। स्टोइक व्यक्ति इसे आत्म परीक्षा का अवसर मानता है। वो पूछता है, मुझे इतना असर क्यों हुआ? यही सवाल तुम्हारे मन की जड़ों तक ले जाता है। कठिन लोग तुम्हारे जीवन के दर्पण हैं। वे तुम्हें तुम्हारे भीतर की कमजोरी दिखाते हैं और जब तुम उसे समझ लेते हो तो वही व्यक्ति तुम्हारे विकास का माध्यम बन जाता है। शिकायत करना आत्मशक्ति को कमजोर करता है। स्टोइसिज्म कहता है, नेवर कंप्लेन इवन साइलेंटली, क्योंकि शिकायत का अर्थ है कि तुमने परिस्थितियों पर नियंत्रण छोड़ दिया है। साइकोलॉजी के अनुसार बार बार शिकायत करने से दिमाग नेगेटिव लूप में फंस जाता है, जिससे ऊर्जा घटती है। जब तुम हर बात में दोष ढूंढते हो तो समाधान की संभावना कम हो जाती है। स्टोइक व्यक्ति दोष नहीं ढूंढता, दिशा ढूंढता है। वो मानता है कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके नियंत्रण में रहेगी। इसीलिए अगली बार जब तुम शिकायत करने वाले हो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो स्वीकारो। यही आंतरिक शक्ति है। हर सुबह खुद को जीतना सबसे बड़ी विजय है। स्टोइसिज्म कहता है, पहले खुद को जीतो फिर दुनिया को। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि जो व्यक्ति सुबह अपने मन को अनुशासित करता है उसका दिन संतुलित रहता है। सुबह का पहला विचार तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी से करते हो तो तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि आत्म विजय ही सच्ची विजय है, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी भी उपलब्धि का आनंद नहीं ले सकता। हर दिन खुद से जीतना, अपनी आलस से, अपनी नकारात्मक सोच से, यही सच्चा स्टोइक अभ्यास है। स्वीकार्यता ही शांति का द्वार है। स्टोइसिज्म कहता है, अमोर फाटी, अपने भाग्य से प्रेम करो। साइकोलॉजी बताती है कि जब व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करता है तो उसका तनाव घटता है और मानसिक संतुलन बढ़ता है।
जीवन हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। लोग बदलेंगे, मौके छूटेंगे, हालात डगमगाएंगे, पर स्टोइक व्यक्ति जानता है कि संघर्ष नहीं, स्वीकार्यता शांति लाती है। जब तुम हर स्थिति को यह सोचकर अपनाते हो कि शायद इसमें भी कुछ सीख है, तो तुम्हारा मन प्रतिरोध छोड़ देता है और वहीं से शांति जन्म लेती है। क्योंकि अब जीवन से नहीं, जीवन के साथ बहना शुरू होता है। याद रखो, रिश्ता तब नहीं टूटता जब उम्मीदें कम होती हैं, वो तब टूटता है जब समझ खत्म हो जाती है। तो उम्मीद छोड़ने से पहले समझ बढ़ाने की कोशिश करो। स्टोइक बनो पर ठंडे नहीं, मजबूत बनो पर कठोर नहीं, क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो खुद को संभालते हुए भी दूसरों को प्यार करना जानती है। कम उम्मीद रखो पर बड़ा दिल रखो, क्योंकि वहीं से सच्चे रिश्तों की जड़ें गहराई पकड़ती हैं।